हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेल्स में। आज हम लेके आए हैं बिहार दरोगा का एफआरओ का जो हाल ही में क्वेश्चन हुआ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का 24 पोस्ट के लिए होता है उसका क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। तो अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो बिना कुछ देरी किए हुए पहला क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है डंका शाह किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। और मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति में किस विद्रोही नेता को सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी कहा गया था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह को ही कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति में चिन्हट से अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेनरी लॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? मतलब प्रिज्म से जो रंग गुजरता है 7 रंग मतलब और किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। और सबसे अधिक पूछेगा तो बैंगनी रंग हो जाएगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है? तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है लाल का और सबसे कम बैंगनी का होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अनुच्छेद 20 का 3 संबंधित है। तो ऑप्शन के अनुसार ये था कि अनुच्छेद 20 का 3 यह कहता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को समय के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 305 BC में। कराइकाल और अमैयार किस देवता की उपासना करते थे? तो भगवान शिव की उपासना करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 था केरल के अलापुझा जिले में मुख्य रूप से किस मिट्टी पाई जाती है? तो कारी मिट्टी पाई जाती है। और केरल में पूछे तो कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो केरल में मुख्यतः लेटराइट मिट्टी पाया जाता है दोस्तों। और लेटराइट मिट्टी का क्या खासियत है? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जोगी घोपा द्वीप किस नदी पे किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 9 है हरेली और मैदेई किस राज्य की त्यौहार है? तो ये छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। और पूछता कि हरेली छत्तीसगढ़ का हरेला पूछता है। हरेला कहाँ का है दोस्तों? तो हरेला उत्तराखंड का है। ये याद रखिएगा दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 93 में है। एक क्वेश्चन था 11 नंबर कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 13 है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। और किस राज्य में है? गुजरात में। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो के संजय मूर्ति। और कितना नंबर अनुच्छेद इसका है? तो 148 से 151 तक कैग के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है अभी हाल ही में AI शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पेरिस फ्रांस में हुआ। किसकी सह अध्यक्षता में हुआ? तो इसकी भारत की सह अध्यक्षता में हुआ है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करें तो 16 का हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस फ्रांस की यात्रा पर वहाँ के राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया? तो डोकरा आर्ट दिया। और इसका डोकरा आर्ट कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से? तो ये छत्तीसगढ़ का आर्ट है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन के अनुसार था क्वांटम प्रौद्योगिकी का वर्ष। और 2025 में और घोषित किया है ग्लेशियर संरक्षण ईयर। और एक क्वेश्चन आप बताइए कि ग्लेशियर संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन के अनुसार औरंगाबाद था और बांका था। हालांकि 8 जिला जो कि झारखंड से साझा करता है बिहार का। ये याद रखिएगा। भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ खोला गया? तो जूट कारखाना पहला खोला गया रिसरा में। और कहाँ है रिसरा? पश्चिम बंगाल में। और कब खोला गया दोस्तों? तो ये 1855 में खोला गया। और रिसरा पूछता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे रिसरा है। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है ये। बदुआ बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बांका जिले में बदुआ बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है दुख ग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकिशोर जायसवाल। 22वां नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार चेमा युंगडून ग्लेशियर था। ये मानसरोवर के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन के अनुसार जयराम दौलत राम दास थे। ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल थे। ये याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने कहाँ पास किया? कहाँ पास किया? तो वर्धा में। और वर्धा कहाँ है? वर्धा महाराष्ट्र में है। ये याद रखिएगा। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना है पूछ रहा है? तो ये भारत का मैप है और ये इसका बोल रहा है कि 12 मील जो है भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र है। और 200 मील पूछे तो 200 मील हो गया है EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है। वर्ष 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। और इसके नेता कौन कौन थे? सिद्धू थे, कान्हू थे और चांद और भैरव थे। ये याद रखिएगा दोस्तों। इसके नेता थे। निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं दिया गया? तो ऑप्शन के अनुसार धर्मेंद्र को नहीं दिया गया था।
पोखरण परीक्षण 2 का कोड क्या था? तो इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति, और कब हुआ था? 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। एक पोखरण परीक्षण 1 का परीक्षण हुआ 1974 में, उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन 1 का, पोखरण 1 का। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस पैरा एथलीट को हाल ही में मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। हाल ही में ऐसे 4 खिलाड़ी को दिया गया है, लेकिन पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को दिया गया है, ये याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 पर बात करते हैं, हाल ही में किसे सीके नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। क्वेश्चन 31 था, धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात की जाती है? तो बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और यही क्वेश्चन रहेगा, धारावाहिक चालक पर लगने वाला करंट की दिशा ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम दोस्तों, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार जैव ईंधन प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू किया गया, लाया गया? तो 2023 में लाया गया था। क्वेश्चन 33 है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में समझाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, माधवराव, ये कालानुक्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1973 में हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ दोस्तों? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु और शरद कमल थे। और समापन में कौन होगा दोस्तों, ये आप कमेंट में बताइए कि समापन का ध्वजवाहक कौन थे। फिर है 36 नंबर क्वेश्चन, 1905 में भारत माता का चित्र किसने बनाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये किसके थे? रविंद्रनाथ टैगोर के ये भतीजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, पौधे सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करता है? तो 1% करता है दोस्तों। ये बहुत विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। अब था क्वेश्चन नंबर 1 करंट क्या था कि सुमेलित करें। तो चेरी ब्लॉसम कहाँ मनाया जाता था? शिलोंग में हुआ था। रण उत्सव कहाँ हुआ? कच्छ में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कोणार्क में हुआ था। लेकिन यही पूछा था कौन गलत है क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये गलत था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव कोणार्क में हुआ था, और ऑप्शन में दिया हुआ था इसका अजमेर राजस्थान, तो ये गलत था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 1935 में बिहार ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। किस पुर्तगाली राजा को द नेविगेटर कहा जाता है? तो प्रिंस हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडर्मिस का क्या कार्य है? तो एपिडर्मिस का क्या कार्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जल का संचयन नहीं था, बाकी है कि इसका तापमान को नियंत्रित करता है, बाहरी जीवाणुओं और वायरस से लड़ता है, ये सब था। क्वेश्चन नंबर 42 था, संसद सदस्य का अयोग्यता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 102। और योग्यता का बात पूछे कि योग्यता किस में है? तो अनुच्छेद 84 के अनुसार। फिर था क्वेश्चन नंबर 43, मिलान कीजिए। तो ये हम सही मिला के लाए हैं, यही 3 क्वेश्चन था। अनुच्छेद 137 में क्या था? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की समीक्षा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 144 भारत के सभी नागरिक एवं न्यायिक कारणों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता, यही क्वेश्चन था और मिलाने का था, तो हम सही मिला के लाए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो लोकसभा की 40 सीट और राज्यसभा की 16 सीटें। बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत था? तो ऑप्शन के अनुसार ये गलत था कि इससे पहले अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे, बाकी इसकी स्थापना दिया हुआ था 1949 में हुआ, इसका पहला कार्यालय रांची में था, ये सब सही था। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, इसको मिलान करना था। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तालचेर जो है किससे संबंधित? तालचेर क्षेत्र है जो किसके लिए, किस खनिज के लिए संबंधित है? तो कोयला के लिए। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए। गुरु महिसायनी लोहा के लिए। जावर जस्ता के लिए है, तो ये मिलाने के लिए आया था। तो तालचेर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। जादूगोड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और जावर कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अनुच्छेद 19 के तहत कौन सी स्वतंत्रता का अधिकार शामिल नहीं था? तो धर्म का अधिकार शामिल नहीं था दोस्तों, बाकी था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये ऐसा क्वेश्चन था, मगर ऑप्शन के अनुसार ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो स्पीकर जो है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर होते थे, सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते थे, ये मिलान करना था। क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करते हैं, ध्वनि की चाल वायु से अधिक ठोस में होती है, ये राइट आंसर है। अब कारण दिया हुआ था क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो ये कथन और कारण था और दोनों सही व्याख्या कर रहे थे, तो ये सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी पिंड के गिरने पर उसकी आधी ऊर्जा पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों संग्रहित होती है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोई व्यक्ति किसी सामान को अपने सिर पर विराम अवस्था में लेकर खड़ा है तो उस पर कौन सा कार्य होगा? तो इस पर शून्य कार्य होगा, क्योंकि वो खड़ा है, आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। कब से मनाने की घोषणा की है? वर्ष 2015 से, ये याद रखिएगा। हाल ही में फोर्ट विलियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो विजय दुर्ग कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो एक था बर्नपुर था जो पश्चिम बंगाल में, ये सुमेलित था, बाकी सब असुमेलित था। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए बैलाडीला देखिए छत्तीसगढ़ में, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला देखिए कि दिया हुआ था झारखंड, ये झारखंड में राउरकेला उड़ीसा में है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 57 पे बात करते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो पहला कि अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में, ऐसे ही मिलान है। अजंता की पहाड़ी, शेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में और वेलाकुंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। बाकी ऐसे था 1 2 3 4 था, मिलाने का हम यहाँ पे मिला के लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, कथन कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सही बात है। कारण दिया हुआ था कि उनकी झिल्ली में प्रकाश संश्लेषण करने वाली वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, यह भी सही है और इसका व्याख्या भी सही कर रहा था कथन और कारण का, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, सत्ता की साझेदारी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन के अनुसार ये था, सत्ता के इस बंटवारे से समाज में असंतोष कम होता है और हिंसा व संघर्ष की संभावना घट जाती है, ये सत्ता की साझेदारी है। सत्ता की साझेदारी मतलब कि सबको मौका बराबर दिया जाएगा। 61 है, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय है? मतलब प्लास्टिक था अजैव निम्नीकरणीय, बाकी था उसमें कि कागज़ था, लकड़ी था, ये सब था, ये सब जैव निम्नीकरणीय है। इसमें ऑप्शन के अनुसार अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक था। कौन सी कोशिका ग्रंथि बनाती है? तो एक ऑप्शन था कि उपकला कोशिका। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन एनोड तथा कैथोड के बारे में सत्य है? तो हम सभी सत्य को लेके आए हैं, गलत को आप वहाँ पे छाड़ दिएगा। तो ऑक्सीकरण कैथोड पे ऑक्सीकरण होता है और अपचयन होता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से जिनमें दोहरी विस्थापन अभिक्रिया को संदर्भित करता था, तो कोई रिएक्शन दिया हुआ था दोहरी विस्थापन अभिक्रिया से, तो वो उसका एग्जैक्टली हमको याद नहीं था कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो लिखा हुआ था पहला, गाड़ी का पीछे देखने के लिए भाग उत्तल दर्पण, मायोपिया में अवतल दर्पण का प्रयोग होता था, ये मिलान करने वाला था। फिर एक 66 क्वेश्चन था कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने। फिर बोलता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भूमध्य रेखा ये है, भूमध्य रेखा से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसीलिए गुरुत्वाकर्षण हम लोग का जो रॉकेट लॉन्चिंग पैड है हमेशा दक्षिण की ओर रहता है, क्योंकि दक्षिण की ओर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? तो मीर कासिम ने मुंगेर स्थापित किया था मुर्शिदाबाद से। 69 नंबर क्वेश्चन है, CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? तो इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 70 है, बिहार का गंगा का मैदान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मध्य गंगा का मैदान। देखिए गंगा का मैदान को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। तो ऊपरी गंगा में उत्तर प्रदेश तक आता है, मध्य गंगा में बिहार से पश्चिम बंगाल, और बाकी जो रिमेनिंग इधर पार्ट है तो निम्न गंगा में आते हैं, ये याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहाँ है आप कमेंट कीजिए, दूसरा नंबर पे कौन सा राज्य है। 72 है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑर्थोपोडा है। उसके बाद कौन सा है? ऑर्थोपोडा के बाद शायद मोलस्का है, आप देख लीजिएगा इसको। 72 हो गया है। 73 पे बात करते हैं। 73 है, झीलों के सुपोषण में सहायक तत्व है। तो सहायक तत्व नाइट्रोजन और फॉस्फेट, इसमें दिया हुआ था फॉस्फेट, तो फॉस्फेट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन में दिया हुआ था। सबसे ज़्यादा सहसंयोजन बनाने की क्षमता किस तत्व में है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन और हाइड्रोजन। 75 है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता था। एक रासायनिक अभिक्रिया था BaSO4 का रासायनिक अभिक्रिया कुछ था, इसका हमको इसका क्वेश्चन पूरा हमको नहीं मिला है, और बाकी था 24 मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश मिला के था। तो दोस्तों अगर आप सीरियस दरोगा कर रहे हैं तो देखिए कुछ दरोगा का ट्रेंड बदल चुका है, और ख़ास करके दरोगा में कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा और कैसे आप सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।